गांव के किनारे एक सूखा खेत फैला हुआ है। सूरज अपनी तेज गर्मी बिखेर रहा है। रघु, एक गरीब किसान, अपनी बूढ़ी बैलों की जोड़ी के साथ खेत जोत रहा है। उसका माथा पसीने से भीग चुका है, मगर उसका दिल उससे ज्यादा भारी है। पास ही उसकी पत्नी सावित्री और छोटा बेटा छोटू खड़े हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। रघु पर साहूकार सेठ धनराज का कर्ज चढ़ा हुआ है। एक दिन सेठ धनराज उसके घर आता है और सख्त लहजे में कहता है, रघु, तुम्हारे कर्ज की किश्त अब तक नहीं आई। अगर इस हफ्ते तक पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। रघु हाथ जोड़ता है, मगर सेठ उसकी कोई बात नहीं सुनता। वह धमकी देकर चला जाता है। रघु अपने खेत की फसल को बेचने के लिए मंडी जाता है, लेकिन वहाँ के व्यापारी बहुत कम दाम लगाते हैं। मजबूर होकर वो सस्ते में ही फसल बेच देता है। वह निराश होकर घर लौटता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि घर के खर्च चला सके। रघु गांव के सरपंच और स्थानीय नेताओं के पास जाता है, लेकिन वे सब पहले ही सेठ धनराज से रिश्वत लेकर उसके पक्ष में खड़े होते हैं। रघु को समझ आ जाता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ गरीबी से नहीं, बल्कि पूरे तंत्र से है। इसी बीच गांव में एक युवा पत्रकार प्रिया आती है। वह किसानों की आत्महत्या पर एक रिपोर्ट तैयार कर रही होती है। जब उसे रघु की कहानी पता चलती है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है। अगर हम सब किसान एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाएं, तो कोई भी हमें नहीं दबा सकता। प्रिया गांव में किसानों को इकट्ठा करती है और उन्हें विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। सभी किसान मिलकर सरकार से कर्ज माफी और उचित दाम की मांग करने का फैसला करते हैं। रघु का करीबी दोस्त शंभू, जो कर्ज के बोझ से दबा हुआ था, निराश होकर आत्महत्या कर लेता है। पूरा गांव सदमे में डूब जाता है। हमारे पति, पिता, बेटे ऐसे ही मरते रहेंगे क्या? कौन हमारी सुनवाई करेगा? प्रिया इस घटना की रिपोर्ट बनाकर अखबारों में छपवाती है। खबर मीडिया में फैल जाती है और देखते ही देखते देश भर में किसानों की स्थिति पर बहस शुरू हो जाती है। मीडिया और जनता के दबाव के कारण सरकार एक जांच समिति गठित करती है। सरकारी अधिकारी गांव में आते हैं और किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। प्रिया अपनी रिपोर्ट में सेठ धनराज की अवैध सूदखोरी और किसानों के शोषण का खुलासा करती है। पुलिस सेठ धनराज को गिरफ्तार कर लेती है और उसका काला धंधा बंद हो जाता है। सरकार छोटे किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा करती है और उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने का वादा करती है। गांव के लोगों को अब सही दाम पर अपनी फसल बेचने का अधिकार मिल जाता है। रघु अपने खेत में दोबारा बीज बोता है और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दिखती है। उसका बेटा छोटू उससे कहता है, बाबा, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और किसानों की मदद करूंगा। रघु गर्व से मुस्कुराता है। अब उसे यकीन है कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। सूरज ढल रहा है और खेत में काम कर रहे किसान नई फसल के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये संकेत देता है कि नई सुबह उनके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, गरीब किसान सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के लाखों किसानों की सच्चाई है।